एक तरफ पेट पर लात, हम देखते हैं लगातार पेट पे लात मारी जा रही है, और क्या क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो क्या कुछ नहीं कहा, कितनी बारें हैं, अनगिनत चीजें हैं, और इधर मोहन भागवत जी पीठ पर हाथ फेरते हैं। तो ये जो पेट पर लात पीठ पर हाथ फेरना, क्या ये इससे बात बनेगी? क्या जो ये मुस्लिम्स हैं, भाई हैं हमारे, वो क्या 22 23 24 करोड़ आप इस तरीके से करते जाइए और फिर बाद में आप जब चुनाव है तो हाथ फेर दीजिए, बनेगी बात? राजू जी। संजीव जी, ये जो आपका प्रश्न है, ये इसका जवाब तो मेरा ख्याल है कि जितने हमारे पैनलिस्ट हैं इनको गाहे बगाहे कुछ अंतराल पे मिलता रहा होगा, जहां पर भी हम रहते हैं, जहां पर हम काम करते हैं। क्योंकि जो ये एक अभियान है जिसका आधार एक ऐसी विचारधारा है जो कहती है कि जो हमारे मानने वाले हैं वो श्रेष्ठ हैं और बाकी सब रोए हैं। और मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा क्योंकि सभी जो पैनलिस्ट हैं वो उससे खुल के बात कर चुके हैं कि वो कौन जी। तो आपने पेट पे लात और पीठ पे आप जो कहते हैं कि वो दिलासे वाला हाथ है ना, हालात बहुत बदतर हो रहे हैं, बद से बदतर हो रहे हैं। मैं आपको छोटा सा एक रियल इंसिडेंट, अभी मोहाली, हमारे पंजाब का बड़ा शहर है, मोहाली का क्रिकेट स्टेडियम है, इंटरनेशनली नोन वेन्यू है। वहां पे एक बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल, जिसके ऑपरेशन थिएटर के एक टेक्नीशियन जो एक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं, वो ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो उसकी बिना पे उनको उस अस्पताल के, वो नामी अस्पताल है, उसके जो डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो कि एक महिला है, उन्होंने उनको बुलाया और ये कहा कि आपके समुदाय वाले लोग ऑपरेशन थिएटर में अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ये बात कहां तक नीचे तक चलेगी, अब क्या होगा। और उन्होंने बकायदा, उन्होंने ये जो एक तरीके से ये पेट पे लात मारने की दिशा में ही एक ये जो है बात है कि भी ऐसा करेंगे और बार बार करेंगे तो ये लोग छोड़ के चले, बड़ी साधारण सी बात है कि कोई इस तरीके से कब तक सहेगा। और मेरे पास उस शिकायत की, ये 20 तारीख का इंसिडेंट है और 22 तारीख को लिखित रूप में उन्होंने शिकायत करी और उसकी कॉपी मेरे पास है। तो उन्होंने अपने सीईओ को लिखा कि हमारे यहाँ जो समुदाय है उसका नाम लेके, और उसमें वो ही नहीं है, उसके अलावा और भी उसी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित जो है कर्मचारी हैं ऑपरेशन थिएटर में। और मेरी जानकारी के मुताबिक ये जो अल्पसंख्यक है जिनको एडिशनल डिप्टी सीईओ ने अपने अपने दफ्तर में बुला के ये बात बोली, उनके धर्म का नाम लेके बात बोली, तो वो एक मिनट, वो उनके बारे में जो मैंने जानकारी एकत्र की है और मुझे पता चला कि वो सबसे सही अच्छा काम करने वाले कर्मचारी, ठीक है। अब उस पे क्या, तो यहां पे देखा मैंने कि भाई अगर उनको ये बात बोली गई है तो उन्होंने उनके पेट पे लात मारने वाली जो बात है उन्होंने उसका जवाब दिया और चुपचाप उसको सहा नहीं, बकायदा उसकी शिकायत की। अब क्या उसका होगा वो मैं नहीं जानता। दूसरी बात कि ये पीठ पे हाथ रखने वाली बात, तो ये वही कुछ है, बिल्कुल सही आपने कहा कि जो सरकार कर रही है, बीजेपी की सरकार कर रही है, और जो मोहन भागवत जी जिस संस्था को की अगुवाई कर रहे हैं वो यही काम करती है। सिर्फ दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। अब इसकी पहचान, ये सबसे बड़ी बात है कि दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। हालांकि ये दोनों काम इस तरीके से किए जा रहे हैं ताकि मैसेज ये जाए कि भैया हम अलग हैं, ये जो कर रहे हैं हम उसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं। तो लोगों में दिखाने के लिए, परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि हम जो सरकार कर रही है भैया हम उसके साथ नहीं खड़े। लेकिन मूल बात यह है कि इनकी जो विचार, देखिए बीजेपी और आरएसएस जैसे पहले बोला गया है कि कोई फर्क नहीं,
भैया उसी विचारधारा का आगे प्रमोशन करने के लिए आप ये एक सत्ता सत्ता समाज सत्ता संस्कृति और सत्ता और सिद्धांत इनको इतना ये तरीके से मतलब इतने खूबसूरत शब्द तो नहीं को खूबसूरत शब्द की तो बड़ी पॉजिटिव कॉनोटेशन है इतने चतुराई और इतनी चालाकी से ये अंजाम में लेके आ रहे हैं कि किसी को शक न हो क्या कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है और पहली बार नहीं और लगातार हो रहा है और होता क्या श्रूडनेस के साथ ये श्रूडनेस आप इसे बोल सकते हैं अभी अभी हाल में पिछले महीने की बात है जी जी इमरजेंसी के आपातकाल के 50 साल हुए हैं तो वहां पे अपने जनरल सेक्रेटरी हैं जो आरएसएस के दत्तात्रेय होसबले उन्होंने क्या बोला वहां उन्होंने कहा कि भाई आपातकाल जो है वो भारतीय लोकतंत्र जो है उसके ऊपर सबसे बड़ा प्रहार है तो कहां दिखाई दे रही है बात क्या कि वो दिखाई दे रहे हैं कि हम तो लोकतांत्रिक शक्तियों अवधारणा में विश्वास रखने वाले लोग हैं विचारधारा हमारी ये है हम इसके खिलाफ हैं ये जो आपातकाल लगाया गया लेकिन वही होसबले साहब वहीं पे ये कहते हैं कि ये जो सोशलिस्ट और जो सेकुलरिज्म शब्द है धर्मनिरपेक्षता और दूसरा इनको जबरदस्ती इसके अंदर संविधान में लेके आए जबकि असलियत ये है कि भाई वो जो 43 मैं आप ही से एक सवाल करना चाहूंगा आप ही से वापस जाऊंगा मैं छोटे छोटे सवाल मुझे सभी से लेना है मैं बहुत क्षमा चाहूंगा आपसे ये वाले हम डिस्कशन करते रहे मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहीं से शुरू करूंगा बहुत छोटे छोटे जवाब दीजिएगा 2 टिप्पणी सुनिए आज जो एक ओबीसी का सम्मेलन है इसमें इसलिए जोड़ रहा हूं कि उधर मुसलमानों की शरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इधर कांग्रेस जो है बहुत स्नेह जताती है ठीक है उसका तो अपना सर्वधर्म संभाव रहा है फिर भी अभी उसका एजेंडा थोड़ा बदला है वो बहुत फोकस कर रही है हिंदू या ओबीसी और जो तमाम जो है उस पर 2 टिप्पणियां सुनिएगा फिर आप ही से शुरू करूंगा छोटी छोटी टिप्पणी पहले सुनिएगा एक तो हिंदू इंडिया की बात कर रहे हैं और कुछ नरेंद्र मोदी जी को लेकर कह रहे हैं सुनिएगा जी कहते हैं हिंदू इंडिया कहते हैं 50% हिंदू तो आप हो अगर हिंदू इंडिया है और 50% आप हो तो मीडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है कॉर्पोरेट इंडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है औरत क्यों नहीं है मीडिया के एंकर्स की लिस्ट निकालो ओबीसी नाम दिखा दो मुझे कहां है बड़े बड़े पत्रकारों के नाम निकालो ओबीसी कहां है कौन है वहां पे अदानी ओबीसी है क्या आपकी पूरी की पूरी जमीन उसको दी जा रही है पूरी की पूरी आपकी जमीन ओबीसी दलित आदिवासियों की जमीन छीन छीन कर अदानी को दी जा रही है अंबानी को दी जा रही है टाटा को दी जा रही है इन लोगों को दी जा रही है इनके सिस्टम में कोई ओबीसी है ही नहीं दलित है ही नहीं आदिवासी है ही नहीं तो इसलिए हमने कहा है सबसे पहले जहां भी हमारी सरकार होगी वहां जाति जनगणना होगा एक्सरे होगा एमआरआई होगा हमें पता लगाना है ओबीसी कितने हैं कहां हैं क्या करते हैं कितनी भागीदारी है कितना पैसा है ये हम सब जानना चाहते हैं एक ये है और एक नरेंद्र मोदी और सुनिएगा अपने बहुत छोटे छोटे जवाब चाहूंगा एक सवाल करता हूं वो नहीं मैं आपको बता रहा हूं ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है कोई प्रॉब्लम नहीं नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं वो नहीं मैं आपको बता रहा हूं ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है कोई प्रॉब्लम नहीं ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है इसका गुब्बारा बनाया कोई प्रॉब्लम नहीं अब पहले तो मैं मिला नहीं था अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं बात समझ गया हूं मैं कुछ नहीं उसमें पूरा शो है दम नहीं है बता रहा हूं
आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। ये सब इसी पे टिप्पणी चाहूंगा। राजू जी आप ही से शुरू करता हूँ, वापस उसी क्रम में लौट आऊंगा आपसे शुरू करके, जैसे हम लोग क्रम में थे, आखिरी आप थे तो आपसे शुरुआत। नरेंद्र मोदी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है इनके लिए भी है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो कहीं लगा ही हुआ है। छोटी छोटी टिप्पणी है, क्या आप कहिएगा इस पर? संजीव जी बात ऐसी है, सवाल आपके इतने भारी हैं और कितनी आप छोटी छोटी मान रहे हैं, मुझे नहीं पता मैं वो न्याय कर पाऊंगा कि नहीं, राइट? क्योंकि मुझे थोड़ा सा भाषा का भी, जितना कर पाए कृपा करिए। मतलब जितना कहूं उससे ज्यादा जान जाइए, आप समझिए कि ज्यादा बोल सर। ठीक है। सबसे बड़ा सवाल ये जो राहुल जी ने ये जो कहा है कि कोई बड़ी चीज नहीं है, इससे भी महत्वपूर्ण है जो हिंदू इंडिया की बात कर, हिंदू राष्ट्र जी। तो मेरा एक टेक है इसके ऊपर कि ये राष्ट्र जो है, क्योंकि जो बहुसंख्यक है वो हिंदू है, इस धर्म में आस्था रखते, इसलिए ये उनका है, और जिसमें दूसरों का कोई वो नहीं। बात ऐसी है कि जो व्यक्ति जहां पे पैदा होता है अपनी स्वेच्छा से पैदा नहीं होता है, अपनी मर्जी से पैदा नहीं होता है। राइट सर, बहुत बढ़िया बात। मैं सिख हो सकता हूं, मेरी धार्मिक आस्था, और उसी धरती पे उसी देश में मैं मुस्लिम भी हो सकता हूं अपनी धार्मिक आस्था के हिसाब से, मैं क्रिश्चियन भी हो सकता हूं, मैं हिंदू भी हो सकता हूं। तो भाई मोहन भागवत जी, आप कौन सी, दत्तात्रेय होसबल्ले जी, आप कौन सा अपनी स्वेच्छा से पैदा हो रहे हैं कि आपका कॉपीराइट है कि ये हमारा ही है हिंदू राष्ट्र, हम हिंदुओं का? अगर आपका धर्म, धार्मिक आस्था हिंदू धर्म में है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये आपकी जमीन होगी, इसका कॉपीराइट आपका हो गया, दूसरों का नहीं है। तो इस भारत पे जिसको हिंदू इंडिया बोला जा रहा है, जितना एक हिंदू का हक है उतना ही एक मुस्लिम का है, उतना ही एक सिख का है, उतना ही उस ईसाई का है जो इस धरती पे पैदा हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान कहीं पे अपनी मर्जी से पैदा नहीं होता है। अगर पैदा होता है तो ये कौन डिसाइड करता है, कौन सी शक्ति है इस बात का फैसला करती है कि उसने कहां पे पैदा होना है? तो ये मोहन भागवत जी के हाथ में नहीं है, ये आरएसएस के हाथ में नहीं है। तो इसलिए छोड़ देना चाहिए उनको ये बात कहना कि ये हिंदू इंडिया है, ये हिंदू राष्ट्र है। दूसरी बात अब आ जाइए, दूसरी बात इस पे आ जाइए आप कि राहुल जी ने, मुझे लगता है कि राहुल जी ने ये जो अभी बात की, इनको बहुत देर पहले कह देनी चाहिए, बहुत देर पहले कह देनी चाहिए थी। तो लेकिन क्योंकि एक ऑडियंस है, तो ऑडियंस को हिसाब से राहुल गांधी अब तो मंजे हुए नेता बन ही गए है ना, तो वो उस मुहावरे में बात करेंगे, उन शब्दों का प्रयोग करेंगे जो आसानी से समझ में आए। तो उन्होंने दरअसल एक जो खौफ का माहौल पिछले समय में हमारे देश में बना हुआ है, क्योंकि ये खौफ उनकी तरफ से है जिनके हाथ में सत्ता है। राइट सर, राइट। तो उस खौफ को, उसका एक तरीके से इन्होंने उसको हल्के अंदाज में लिया, ताकि वो कह रहे हैं कि भैया ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। देखिए चुनाव होते हैं, अब कांग्रेस पार्टी हार रही है, सत्ता उसके पास नहीं है, तो उसके कुछ रणनीतिक कारण तो हो सकते हैं, मैं मानता हूं इस बात को। हरियाणा में हारे तो किस वजह से हारे? अरे भाई लोग तो प्लेट में रख के आपको दे रहे थे, आप हार, रणनीति। लेकिन अभी भी राहुल गांधी जिस विचारधारा का वो विरोध कर रहे हैं, आरएसएस की जो विचारधारा है, वो विचारधारा जो है राहुल गांधी की, जो मोहब्बत की है, जो एकता की है, वो एक विचारधारा ही नहीं, वो एक जज्बा है। राइट सर, राइट, बहुत सही। एक समाजवाद एक जज्बा है, ये कोई सिर्फ आइडियोलॉजी तक सीमित मत कीजिए। और जब तक इंसान है तब तक ये जज्बा रहेगा। इसी वजह से कितने लोग हैं, 20 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, जिनमें बहुत संख्या हिंदुओं की है, जो कांग्रेस की इस विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस को वोट डालते हैं, और वो बेखौफ लोग हैं। वो हिंदू भी बेखौफ है, वो मुस्लिम भी बेखौफ है, और वो बेखौफी जो है, जिस बेखौफी का बयान राहुल गांधी इस सभा में कर रहे हैं।